लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देव ऋषि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को यह सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुँचें और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। यह विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ प्राणता के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुँचते और सामायिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसका भावार्थ समझाया है। परमार्थ में सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे को तारते हैं, स्वयं अपनी नया भी जीवन सागर में खेले जाते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली कि उन्होंने परहित को अपना जीवन उद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती जी को अपने सामायिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। इसी लोक प्राणता ने उन्हें देव ऋषि पद से सम्मानित करवाया तथा भगवान के सामीप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जन संपर्क में रहते थे, वह लोक कल्याण में रत रहते थे, इसी कारण सामायिक जन समस्याओं के समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुँचते थे। वो मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन किया करते थे। ऐसे परामर्थ परायण व्यक्ति जहाँ भी होते हैं, सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। गंगा और ब्रह्म सरोवर। एक बार ब्रह्म सरोवर ने शिकायत की, भगवान आप भगवती गंगा की इतनी सराहना करते हैं, हम भी तो लोगों को शीतलता और सद्गति प्रदान करते हैं, वह पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता? भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, भगवती गंगा स्थान स्थान घर घर जाकर लोगों की प्यास बुझाती है और सद्गति प्रदान करती है, जबकि आप केवल उन्हें देते हैं जो आपके पास आते हैं। ब्रह्म सरोवर ने अनुभव किया, भगवती गंगा सचमुच महान है। उन्हें अपने भीतर कभी कभी विकार पैदा होने का कारण भी ज्ञात हो गया। परमार्थ की यह वृत्ति भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रयोजन से धर्म धारणा के विस्तार का व्रत लेकर नैष्ठिक परिव्राजक निरंतर भ्रमण करते रहते थे एवं जनमानस के परिष्कार का वह उद्देश्य पूरा करते थे जिसके लिए वानप्रस्थ परंपरा, परिव्राजक धर्म तथा तीर्थ यात्रा का समावेश आर्यकालीन महामानवों द्वारा किया गया था। इस कार्य को लोक सेवी मनुष्यों ने सदैव एक साधना माना है। यह साधना एक कठोर तप होते हुए भी उन्हें आह्लाद एवं आत्मसंतोष देती है। प्रतिमा और पगडंडी। पर्वत शिखर पर बने मंदिर की प्रतिमा ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भद्रे तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने वाले कितने लोगों का बोझ उठाती हो, वह देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराते हुए बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है देवी। प्रतिमा पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना न रह सकी। देव ऋषि नारद की तरह असाधारण और आपत्तिकालीन अधिकार हर किसी को नहीं मिलते, वह प्रमुख व्यक्तियों को मिलते हैं। परम आत्मसत्ता के दरबार में उदार परमार्थ की योग्यता ही यह अधिकार दिलाती है। द्वारपाल हट गए। एक व्यक्ति राजमुकुट और तलवार उपहार स्वरूप लेकर भगवान के पास पहुंचा। वह उनसे एकांत में भेंट करना चाहता था। द्वार पर खड़े देवदूतों ने कहा, भाई भगवान को राजमुकुट से क्या मतलब, वे तो स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं। तलवार की उन्हें क्या आवश्यकता? उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, वे तो स्वयं वेद स्वरूप हैं। वे ज्ञान से ही बंधनों के शत्रु काट डालते हैं। और कुछ हो तो बताओ। यह चर्चा चल ही रही थी, तभी उसने एक वृद्ध को ठोकर लगकर गिरते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर उसे संभाला, मन में आया
चलकर भगवान से पूछें आखिर असहाय जन दुखी क्यों हैं। वह लौटा तो देखा रोकने वाले द्वारपाल वहां से हट गए थे।